नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। पीतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुष्णे मर्त्यलोक विसन्ति वृद्ध में मनु प्रपन्ना गतागंत काम कामा लभंतो। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्णिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं, उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्युलोक के पुनः लौट आते। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाता है। जो सरलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख को श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता है। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उन्हें पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझा, वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग की तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो। कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। अन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभिनियुक्तानां योगेच्छं ब्रह्महम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरे पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उसे मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत में बिना नहीं रह सकता, 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन बंदन अर्चन दास्य सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रहता, ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। जिसमें भक्तों की आत्म साक्षात्कार होता, उसको यही एक बात कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसे भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुँचते। ये पैनन्य देवता भक्ताम यन्ते श्रद्धा विनता ते अपि मामेव कौन्ते यजन विधि पूर्वक। जो भक्त, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो भी मेरे ही पूजा करते, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते। श्री कृष्ण का कथन है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं, वे अधिक बुद्धिमान नहीं, ऐसी पूजा प्रत्यक्ष मेरी ही पूजा कर। जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उसके पत्तियों तथा टहनियों में डालता, तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक। भागवत गीता में ये समझाया गया है कि सबसे पूर्ण जैसे एक वृक्ष होता है, उसके तने फल पत्तियां होती है और जड़ होता है, तो कृष्ण जड़ है, बाकी सारे देवता उनकी टहनियां फूल और पत्ते। तो जिसको जो ज्ञान है उस अनुसार वो पूजा करते हैं। अहम ही सर्व ज्ञानम भोक्ताम तपरभे प्रेम च न तो समाभिजानन्ति तत्ने नातश्चिवन्ति ते। मैं ही समस्त योगों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते। यहाँ पे कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि जितने भी यज्ञ होते, पूजा होते, सब कुछ मेरे लिए होता है। मैं ही एकमात्र सबका स्वामी मालिक हूँ, अगर सरल भाषा में समझे तो। और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते, मैं समस्त योगों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु। किंतु अल्पयज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण
क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते। जिसकी जैसी बुद्धि वैसे अपने ईश्वर को मानते हैं, पूजा करते। यान्ति देववर्ता देवांत पितृ न्यायान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति महाजिनोस्पि माम। जो देवता की पूजा करते वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ में वास करते हैं। यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश 10 में हुआ, जिससे विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते कि वह अध्यात्म है, किंतु ऐसा कार्यकलाप नेता भौतिकवादी। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। कहने का तात्पर्य है इस श्लोक में, इस परम ज्ञान में कृष्ण बता रहे हैं कि जिसको जो चाहिए उस अनुसार वो पूजा करता है और उसे वही प्राप्त होता है। लेकिन जो वैकुंठ धाम जाना चाहता है, जो कृष्ण के धाम जाना चाहता है, उसे कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पत्र पुष्पे फलम तीर्यो में भक्त्या पंचयति तदम भक्तियुपहतम छामि प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। नित्य सुख के लिए अस्थायी आनंद धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है को कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर हो। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति की योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। उसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या और क्या स्थिति है उसकी। विधि विधान से इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती थोड़ा सा जल या फल को भगवान को अर्पित किया जाए तो भगवान सहर्ष स्वीकार कर। किसी को भी कृष्ण भावना अमृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल और व्यापक। ऐसा कोई मूर्ख होगा जो सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहते। यह बदला कर दिया है कि एकमात्र भोक्ता आदि स्वामी समस्त यज्ञ भेदों के वास्तविक लक्ष्य है भगवान कृष्ण। यह बताते हैं कि किस प्रकार जो भेंट पसंद करते वह कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से मार्ग भगवती कारण चाहता है। उसे चाहिए कि वह पता करे कि जो इच्छित वस्तु देगा वह कोई ऐसे वस्तु भेंट ना करे जिससे उन्हें इच्छा न हो, उन्हें ना मांगे। इस प्रकार कृष्ण को मांसाहारी भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो उन्हें उल्लेख करते, उल्टे स्पष्ट आदेश देते हैं कि बस उन्हें पत्र पुष्प और जल चाहिए और फल। इसी से वो खुश होते हैं, उनको यही पसंद हो और इसी से अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। यत् करोषि यद स्वासी यजुहेसि ददासि यत् पत्तसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मार्ग पर्व। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले को किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, कुछ न कुछ खाना पड़ता है। अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छित को ग्रहण करो।
आप जो कर्म करते हैं और आपको बदले में जो खाना मिलता है, क्योंकि जीने के लिए खाना बहुत जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति को बिना भोजन के नहीं रख सकता और इसी के लिए वो कर्म करता है। तो जो भी आपको खाने के लिए मिलता है वो पहले कृष्ण को दें, उसके बाद फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यही इस श्लोक में कहा गया। इस युग में के लिए व्यवहारिक नहीं, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला से करे तो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी। अब हर किसी के लिए संभव तो नहीं है कि हर समय भगवान को खाना अर्पित करे, तो वो उसके से भी सरल उपाय बताया गया है कि आप कृष्ण नाम का जप करें, उससे भी भगवान खुश होते हैं। शुभ फले रे मोक्ष से कर्म बंधने संन्यासे युक्त आत्मा विमुक्तो मार्मोपेस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकते। वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता और बाक की क्रिया मुद्रा विगेह न बुझे चित। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या तो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान को पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उनके भगवत धाम जाना ध्रुव। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है, इसी प्रकार भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। व्यक्ति में अपने जीवन के भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसे व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहता, अपने को उनका नित्य दास मानता है। वो जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है, जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए ही करता है। समोहम सर्वभूतेषु न दुष्यस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाम्य। मैं ना तो किसी के द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता। मैं सर्वों के लिए स्वभाव, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसका मित्र। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए स्वभाव एक जैसे हैं तो उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर उन भक्तों के विशेष रुचि क्यों लेते हैं? तो उनकी दिव्य सेवा से सदैव लगे रहते, ये तो भेदभाव नहीं करते। यह तो सहज है। जगत में हो सकता है कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु यह भी हो सकता है कि अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता हो। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वो जिस योनि का हो पुत्र है, अतः हर एक को जीवन की आवश्यकता वस्तुएं प्रदान करते हैं और वे इस बादल के सदृश है कि सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वो वृष्टि चट्टान पर हो या स्थान पर हो जल में। किंतु भगवान अपने भक्तों पर विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्त यहाँ उल्लेख हुए, वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं और वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। अपितु चेदु प्राचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव च मन्मथ में समव्यासितो ही सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। इस श्लोक का सदुचारा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण, हमें ठीक से समझना चाहिए कि जब मनुष्य बुद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बुद्ध, द्वितीय स्वभाव। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करना या समाज तथा राज के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते, उसी प्रकार बुद्ध जीवन में प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते। बुद्ध कहलाते हैं, उनके अतिरिक्त जीव अपने व्यवहारिक स्वभाव से पूर्णतः भिन्न रहते और कृष्ण भावनामृत या भाव भक्ति से लगा रहता, उसके लिए तो कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उससे स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं।
श्री भागवत में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो वो हृदय में वास करने वाला भगवान उसे शुद्ध कर देते और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते। क्षिप्र प्रभावी धर्मात्मा सत्य शांति निराश्रय क्योंते पति जाने ही न भक्त प्रश्न की। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता और स्थानीय शांति को प्राप्त होता। कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता है। जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनका विनाश नहीं होता है। माही पार्थ व्यवधित से ही स्यु पापोयो नया स्त्रियो वेश्यास्ता शुद्धास्ते शांति परागते। हे पार्थ, जो लोग मेरे शरण ग्रहण करते हुए भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य व्यापारी तथा श्रमिक क्यों न हो पर धाम को प्राप्त करते, वो सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते। किंग पुन ब्रह्माणाम पुण्य भक्ता राजहर्षि स्थता अनित्यम सुखम लोकमिम प्राप्तम भजम माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए जो कहना ही क्या है, तो इसे क्षणिक दुख समय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। मनमना भक्तो माधामी माँ नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्ते वे मात्मानम मत्परानम। अपने मन को मैंने नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि कल्पग्रस्त भौतिक जगत में छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तरोड़ मरोड़ अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित हो जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी ही बात की ओर आकर्षित करते जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं एक और परम है। जैसा कि कर्म पुराण में कहा गया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत पंचम अध्याय आदि लीला के अनुभाव में उद्बोध किया है। उन्होंने उनके मन या शरीर से पृथक बता दी। यद्यपि कृष्ण तत्व के प्रति मेरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जानता हो कि भ्रमित करके धन कमाते। कुछ लोग आसुरी होते हुए कृष्ण का चिंतन करते, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह ही कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता था, किंतु वह अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था, ना जाने कब कृष्ण उसका वध करेगा। इस प्रकार की चिंताओं से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति। उनको चाहिए कि वो निरंतर कृष्ण तत्व को अनुशीलन करे। वो उपयुक्त अनुशीलन क्या है, यह प्रमाणिक गुरु से सीखना। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके कि उनका शरीर भौतिक नहीं अपितु सच्चिदानंद स्वरूप। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनाने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, गीता अध्याय 9 समाप्त हुआ। आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।